बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टॉफल्स कोर्स फॉर द बिगिनर्स। आज हमारा लेसन नंबर 2 है जिसमें हम नाउन फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे, कंटिन्यूस एंड नॉन कंटिन्यूस। लेसन नंबर 1 का क्विक रिकैप कर लेते हैं जिसमें हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टाइप्स, वर्ब डिटेल्स, उसके एग्जांपल्स। फिर हमने कॉम्प्लीमेंट को स्टडी किया था। कॉम्प्लीमेंट जिसको आपका जो सेंटेंस होता है उसके अंदर कंपल्सरी कंटेंट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट के बगैर भी आपका सेंटेंस मेक सेंस। और अगर आपके पास अपने कॉम्प्लीमेंट को आंसर करना है क्वेश्चंस अपने सेंटेंस में, तो आप व्हाट और whom आपका जो है क्वेश्चंस आंसर करते हैं अपने सेंटेंस के कॉम्प्लीमेंट को। दिस फॉलोड बाय मॉडिफायर्स। मॉडिफायर आपको बारे में आपको सेंटेंस में जो इवेंट होता है उसकी प्लेस के बारे में, उसके टाइम के बारे में डिटेल इन्फॉर्म करता है। कैसे हो गया, हाउ और whom did it, तो ये डिटेल्स क्वेश्चंस की जो हैं, where, ये आपको सेंटेंस की मॉडिफायर से मालूम होती हैं। उसके बाद फिर हमने एक छोटी सी क्विक एक्सरसाइज की थी जिससे हमने लेबल किया था कि डिफरेंट 10 एग्जांपल्स में कि सब्जेक्ट क्या है, आइडेंटिफाई किया था कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब की प्लेसमेंट क्या है, और उसके बाद फिर हमने मॉडिफायर कॉम्प्लीमेंट को लेबल किया था। आई होप आप उससे अच्छे से गो थ्रू हो गए हैं। जब आपके पास बेस क्लियर होगी फिर हम आज अपना सेकेंड लेसन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नाउन फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एंड्स विद अ नाउन, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था लास्ट सेंटेंस आपने आप क्लास लेसन 1 में। इट कैन कंटेन डिटर्मिनर्स। अब डिटर्मिनर्स क्या क्या हैं? द, आ, दिस। इसके अलावा एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एंड नाउन्स। ये सब डिटर्मिनर्स आपके नाउन फ्रेज को फॉर्म करते हैं। एक चीज़ जो दिमाग में होनी चाहिए वो ये कि इट कैन नॉट बिगिन विद द प्रेपोजिशन, राइट? Remember that the both subjects and the complements are generally noun phrases. ये हमने फर्स्ट लेसन में भी क्लियर किया था। आज फिर नाउन फ्रेज को टच अप करते हैं कि जो नाउन फ्रेजेस हैं, एक तो ये कि इसमें प्रेपोजिशंस नहीं होंगे। प्रेपोजिशंस के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जो मॉडिफायर्स होते हैं वो मॉडिफायर्स जो हैं उनमें वो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं, बट सब्जेक्ट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स आर जनरली नाउन फ्रेजेस। अब हम मालूम करते हैं काउंट एंड नॉन काउंट नाउन्स क्या हैं। A count noun is one that can be counted. Make sense? For example, book, 1 book, 2 books, 3 books, and what not. A student, 1 student, 2 students, 3 students, and many more. Person can be 1 person, then followed by 2 people, 3 people, and whatsoever. A non-count noun on the flip is a one that cannot be counted. इसमें एग्जाम्पल्स में देख लें कि मिल्क you cannot say 1 milk or 2 milks or 3 milks. It is completely wrong. It is possible, however, to count some non-count noun if the substance is placed in a countable container. अगर इसी मिल्क को हम किसी ग्लास में या किसी ऐसे कंटेनर में डाल दें जो कि काउंटेबल हो, तब हम इसको काउंट कर सकते हैं। जैसे ग्लास ऑफ मिल्क कैन बी 1 ग्लास ऑफ मिल्क, 2 glasses of milk, बट बेयर इन माइंड कि मिल्क के साथ कोई हमने प्लूरल ऐड नहीं किया बिकॉज मिल्क इज़ नॉन काउंट नाउन. There are some determiners that can be used only with the count or non-count nouns, while others can be used with either. ये एक स्मॉल क्विक टेबल है, जस्ट आप उसको अच्छे से अभी हम समझ लेते हैं और फिर इसको अपने पास नोटबुक में भी अपने पास इसको जॉट डाउन कर लें। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। इससे आपकी कॉन्वर्सेशन भी इम्प्रूव होगी जब आप इसको जितना मेमोराइज करेंगे, और राइटिंग में भी आप अपनी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। मेमोराइज दीज वर्ड्स गिवन इन दिस चार्ट। हमने अब इसको क्लियरली देख लेते हैं। विद काउंट नाउन्स आ, द, सम, एनी। इसके मुकाबले में विद नॉन काउंट नाउन्स आप यूज़ करेंगे द, सम एंड एनी. सो आ इज़ ओनली फॉर द काउंट वंस. फॉर द नॉन काउंट वंस, जैसे नॉन काउंट जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, इसमें आप द, सम और एनी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये सब यूज़ होंगे फॉर द काउंट नाउन्स. फॉर द नॉन काउंट दिस एंड दैट यूज़ होगा, दीज एंड दोज यूज़ नहीं होगा. थर्ड, नन, 1, 2, 3 फॉर द नॉन काउंट नाउन्स एंड ओनली नन कैन बी यूज फॉर द नॉन काउंट नाउन्स. मैनी आप यूज़ कर सकते हैं काउंट के लिए है. मच इज़ यूज्ड ओनली फॉर द नॉन काउंट नाउन्स एंड यूजली इन द नेगेटिव ऑफ द क्वेश्चन सेंटेंसेस. आप मैनी वाटर नहीं कहेंगे, आप मच वाटर कहेंगे. इसी तरीके से फिर आपके पास अ लॉट ऑफ है जो कि हम दोनों में यूज़ कर सकते हैं, काउंट के नाउन के लिए भी और नॉन काउंट नाउन्स के लिए भी. फिर आपके पास
लार्ज और ग्रेट, अगर आपके पास वर्ड है अ लार्ज नंबर ऑफ या अ ग्रेट नंबर ऑफ, तो ये आप काउंट नाउन्स काउंट के साथ यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर नॉन काउंट यू कैन ओनली यूज़ अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ कैन नॉट बी यूज फॉर द नॉन काउंट नाउन्स। तो ये एक डिफरेंस है, जहाँ जहाँ डिफरेंस है उनको मार्क कर लें और जस्ट मेमोराइज कर लें ताकि आपकी राइटिंग में भी वो गलती मौजूद ना हो। इस तरीके से फिर आपके पास अ फ्यू जो है वो काउंट के लिए है, अ लिटिल इज़ फॉर द नॉन काउंट, fewer than is for the count nouns, less than for the non-count nouns, more than for count nouns, and similarly more than can also be used for the non-count nouns. मैं स्टार्ट पे फिर थोड़ी देर स्टे करती हूँ, फोकस करती हूँ ताकि आप अपने पास इसको लिख भी लें, इसको मेमोराइज़ कर लें। इस तरह की सारी डिटेल एक जगह समराइज आपको और कहीं से मुश्किल से मिलेंगी, लेकिन इसको मेक श्योर कि आप जितना याद कर लेंगे अपनी कॉन्वर्सेशन में और अपने लिखने में, तो आप ये गलतियाँ नहीं करेंगे और इससे आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं बहुत इम्प्रूव होंगी। अब हमने काउंट नाउन्स को भी टच किया, हमने नॉन काउंट्स को भी टच किया। अब हम पढ़ते हैं इरेगुलर काउंट नाउन्स। It is very important to know if a count noun is if a noun is a count or non-count. ये हमने पहले टच कर लिया. Be sure that you know the plurals of the irregular count nouns. The following list contains some irregular count nouns that you should know. इसमें हम irregular count nouns के बारे में again bear in mind कि हम count nouns में irregular count noun को स्टडी कर रहे हैं। Number 1 person, इसकी जो प्लूरल है दैट्स people. फुट की फीट है, वुमेन की विमेन है। इसमें आप जब प्रोनाउंस करेंगे तो उसमें भी वुमेन के बाद विमेन हो जाएगा। 4 आपके पास चाइल्ड की प्लूरल इज चिल्ड्रन, माउस माइस हो जाएगा, टूथ का टीथ और मैन का मैन। मैन का साउंड में इतना डिफरेंस नहीं आएगा जितना विमेन का आता है, लेकिन जस्ट इसकी राइटिंग में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि इरेगुलर काउंट नाउन्स के मामले में क्या है, क्योंकि ये वो काउंट नाउन्स नहीं है जिसमें हम 1 2 3 करके मामले को इसको क्लियर करते हैं, बल्कि हमने इसको डिस्पाइट ये काउंट नाउन्स हैं, लेकिन चूँकि इरेगुलर बाय नेचर हैं तो इसमें हमने इसकी स्पेलिंग्स की ऑल्टरेशन से इसकी प्लूरल बारे में बताना होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नॉन काउंट नाउन्स। These are the list of the non-count nouns that you should know, जैसे send, news, measles, food, 5 soap, mums, information, economics, physics, air, meat, advertising, mathematics, politics, homework, money. These all include or considered as a non-count nouns. आप 1 cent, 2 cent नहीं कह सकते. It has to be many, it has to be less cent. न्यूज़ 1 न्यूज़ 2 न्यूज़ नहीं होती। मीजल्स, फूड, सोप, दिस ऑल इंक्लूड और कंसिडर्ड एज अ नॉन काउंट नाउन्स। हमने यहाँ पे एडवर्टाइजिंग को लेबल किया हुआ था, अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ऑल्दो एडवर्टाइजिंग इज़ अ नॉन काउंट नाउन, बट एडवर्टिजमेंट इज़ अ काउंट नाउन। इफ़ यू विश टू स्पीक ऑफ वन पर्टिकुलर एडवर्टिजमेंट यू मस्ट यूज़ दिस वर्ड। सो अगर आप एडवर्टाइजिंग का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज़ सपोजिटली एज अ नॉन काउंट नाउन। इसके कॉन्ट्ररी जो एडवर्टिजमेंट का वर्ड है दैट इज़ इट इज़ अ काउंट नाउन। तो 1 एडवर्टिजमेंट, 2 एडवर्टिजमेंट्स, 3 एडवर्टिजमेंट्स, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देयर आर टू मैनी एडवर्टिजमेंट्स ड्यूरिंग टेलीविजन शोज एंड एडवर्टिजमेंट इज़ अ काउंट नाउन। देयर इज़ टू मच एडवर्टाइजिंग ड्यूरिंग द टेलीविजन शोज़। अब आप यहाँ पे देख लें, हमने जो टेबल डिस्कस किया था जिसमें हमने काउंट और नॉन काउंट के डिटर्मिनर्स के बारे में बात की थी, तो टू मैनी का वर्ड हमने काउंट के साथ इस्तेमाल कर लिया और टू मच का वर्ड इस्तेमाल हुआ फॉर एडवर्टाइजिंग फॉर द नॉन काउंट नाउन्स। सम नॉन काउंट नाउन्स विच इज सच एज फूड, मीट, money and cent, they may be used as a count noun in order to indicate different types. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर इज़ वन ऑफ द बुक्स दैट माई डॉक्टर हैज़ forbidden me to eat, foods. There is one of the foods that my doctor has forbidden me to eat. He studies meats. Right? So these are the some examples जिसमें हमने non count को study किया है। The word time can be either countable or non-countable depending on the context of the sentence. When it means an occasion, it is countable. When it means a number of hours, days, years, it is non-countable. So again, the time का जो आपके पास word है, which is a non-count by nature, it can be either countable or non-countable depending on the context of the sentence. जैसे कि काउंटेबल अगर हम किसी ओकेजन की बात कर रहे हैं, एन ओकेजन दैट हैपन्स टू बी काउंटेबल, मगर अगर ये आवर्स,
days or years की बात हो रही है, then it's non-countable. For example, she has been seen late for class 6 times this semester. So this is count, right? She has been seen like 6 times. So this is count. We have spent too much time on this homework. It's non-count now. Because the word time here, it is referring to the amount of time you spent. So it has to be non-count. But यहाँ पर number of times use हो रहा है कि कितने time semester में she came late in the class. So that's countable. So again the word time is there, but rest of the sentence आपको बता रहा है कि 6 time means it's a countable events. She came late. Now how to decide? I spoke you all this. So to decide if a noun that you are not sure of is countable or non-countable, decide if you can say, अगर आप कोई सेंटेंस आपने वर्ड पढ़ा और आपको ये नहीं समझ आ रहा कि इसके बारे में ये कैसे डिसाइड हो कि ये काउंट है या नॉन काउंट है, तो आपके पास एक सिंपल लिटमस है. आप वन और आ ये दो वर्ड्स यूज़ करके और फॉलोड बाय द नाउन यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट. फॉर एग्जांपल, यू कैन से वन बुक, सो इट्स अ काउंट नाउन. You cannot say one money, so it's a non-count noun. You can say a money, that means is a count noun, is a non-count noun. So आपने ये दो वर्ड यूज़ करने हैं, वन और आ, और इससे आपने अपने आप को डिटर्मिन कर लेना है कि आप जिस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, whether it is a count noun or it's a non-count noun. By the way, by the very nature of the non-count nouns, a non-count noun can never be plural. Remember that while some of the nouns in the list of the non-count nouns appear to be plural because they end in s, they're actually not plural. हमने जब अपनी लिस्ट स्टडी की थी नॉन काउंट नाउन की, तो उसमें कुछ वर्ड्स एंड हो रहे थे विद एस, बट रिमेंबर इन माइंड कि कभी भी नॉन काउंट नाउन कैन नेवर बी अ प्लूरल. तो वो एस वाज जस्ट पार्ट ऑफ द स्पेलिंग, इट नेवर मेंट कि ये वो प्लूरल है. हमने जो अभी तक सारा स्टडी किया था, अब उसकी क्विक सी एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि हमको सब कुछ वापस से रिफ़्रेश हो जाए. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, 16 क्वेश्चन वर्ड्स हैं विच आर नाउन, एंड हमें नहीं मालूम कि काउंट नाउन कौन सा है इसमें और नॉन काउंट नाउन कौन सा है. तो हम इसको वन बाय वन गो थ्रू करेंगे. अपने सिंपल लिटमस के ज़रिए हम इसके साथ वर्ड वन यूज़ करेंगे और आ यूज़ करेंगे, और जो विच एवर मेक सेंस हम उसको लेबल कर देंगे एज अ काउंट एंड नॉन काउंट नाउन. आई वुड सजेस्ट कि आप इस पॉइंट पर अपनी वीडियो को स्टॉप करें. जो कुछ हमने अभी पढ़ा है उसी वक्त उसको दिमाग में रिफ्रेश रिकॉल करके और इसी वक्त इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें, ताकि आपको ये 16 दफ़ा जब आप इसको पूरा रीइंफोर्स करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और ये समझ आ जाएगा कि किसके साथ आपने टू मच यूज़ करना है, किसको टू मैनी यूज़ करना है. यहाँ पर तो हम सिर्फ इसको क्लियरली ये डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इसमें काउंटेबल कौन से और नॉन काउंटेबल नाउन्स कौन से हैं. तो यहाँ पे आप पॉज करें और अब हम चलते हैं अपने आंसर्स की तरफ. टेलीविज़न इज़ आर टेलीविज़न और वन टेलीविज़न, इट्स अ वन टेलीविज़न, सो इट्स अ काउंट नाउन. सेकेंड, कार कैन बी वन कार, टू कार्स, थ्री कार्स, सो इट्स अ काउंट नाउन. News cannot be one news, two news, it's a news, so it's a non-count. Fourth is geography cannot be one geography, two geography, it's a geography, so it's a non-count. 5 is atmosphere cannot be one or two or three atmospheres, it can be a atmosphere, so it is a non-count. Person cannot be one person, two persons, 3%, it is one person, two people, three people, so in that way it is a count noun. 7 नंबर ए, वाटर कैन नॉट बी वन वाटर, टू वाटर. हमने डिस्कस किया था कि ये तब काउंटेबल होगा जब किसी काउंटेबल कंटेनर में मौजूद हो, एक ग्लास, दो ग्लास, तीन ग्लास. लेकिन वाटर इटसेल्फ इज़ अ नॉन काउंट नाउन. पेंसिल, वन पेंसिल, टू पेंसिल्स, थ्री पेंसिल्स, so it means it's a count. Food cannot be a one food, two food, three food, it is a food, so it's a non count. Tooth cannot be one tooth, two tooth, because it becomes tooth is one tooth, two tooth, three tooth, ये थ्री और प्लूरल मीन्स टीथ, तो ये काउंट नाउन है. सोप इज़ वन सोप, टू सोप्स, थ्री सोप्स, ब्यूटी सोप्स, सो इट्स अ काउंट. फिर सूप, इट्स द सेम लिटिल डिफरेंस इन द स्पेलिंग. सूप एज पर प्रोनाउंसिएशन, सूप कैन बी वन बाउल ऑफ सूप, टू बाउल ऑफ सूप, डिपेंडिंग कि आप किस कंटेनर में, लेकिन सूप इटसेल्फ इज़ नॉट, इट कैन नॉट बी वन सूप, टू सूप, सो इट इज़ अ नॉन काउंट. Cup can be one cup, two cups, three cups, so it's count. Money cannot be one money, two money, it is many money or no money,
so it is non-count. Hydrogen again is not countable because one hydrogen, two hydrogen nahi hai, it's just a hydrogen, so it's a non-count. Minute can be 1 minute, 2 minutes and 5 minutes. जैसे अभी आपने ब्रेक लेके इस एक्सरसाइज को किया है, तो ये आपका काउंट डाउन्स है. इसके बारे में हमने अभी सारा कुछ एक्सरसाइज की, अभी काउंट डाउन की, फिर हम डिटर्मिनर्स को भी स्टडी करते हैं क्योंकि हमने एक क्विक टेबल देखा था डिटर्मिनर्स का. तो जस्ट टू रीइंफोर्स कि हमने उस टेबल में क्या कुछ पढ़ा है, एक एक्सरसाइज उसकी कर लेते हैं. ये 10 क्वेश्चंस हैं जिसमें हमारे पास ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में मैनी और मच है. तो डिपेंडिंग आपका फॉलोड बाय जो नाउन है वो अगर काउंट है तो आप मैनी लगाएंगे, नॉन काउंट है तो आप मच लगाएंगे. उस हिसाब से इन सबको लेबल करें. अगेन इस वीडियो को पॉज करें और इस 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करें और उसके बाद फिर हम देखते हैं इसके आंसर्स. सो लेट्स स्किप टू आंसर्स. ही डज नॉट हैव मैनी ऑब्लिक मच मनी, सो इट्स मच मनी बिकॉज मनी इज़ नॉन काउंट. आई वुड लाइक अ फ्यू oblique a little salt on my table, so salt cannot be counted, 1 salt, 2 salt, so a little salt. She bought that or those cards last night. Cards आपका plural है और countable है, so they are those. There are less or fewer students in this room than in the next room, so students can be countable, so it's fewer. Number 5 question, there is too much or too many bad news on television tonight. न्यूज़ जो है वो काउंटेबल नहीं है, नॉन काउंट है, तो उसके साथ आपके पास too many आ जाएगा. I don't want these और this water, so water के साथ नॉन काउंट के साथ हम these और those इस्तेमाल नहीं करते. Number 7, this is too many or too much information to learn. Information is a non count, so it comes with too much. A few or little people left early. People is something you can count, one people, two and stuff, so it's few. Number 9, would you like less or fewer coffee than this? Coffee is non countable, cup mention नहीं है, तो it has to be less. This jacket costs too much or too many. Cost refers to amount, so it's too much in terms of amount. So I hope this all makes sense. I hope आपने पॉज किया होगा, अपनी टेबल को री थ्रू किया होगा, रिविजिट किया होगा और आपने पहली एक्सरसाइज के ज़रिए ये इन्फो इस्टेब्लिश हो गया कि कौन सा नाउन है, कौन सा काउंट नाउन है, कौन सा नॉन काउंट नाउन है. जब ये इस्टेब्लिश हो जाएगा फिर डिटर्मिनर्स इस्टेब्लिश करना आसान होंगे कि आपने किस नाउन के साथ किस को इस्तेमाल करना है, ताकि आप पानी अपनी डेली लाइफ में पानी के साथ, न्यूज़ के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ, एडवर्टाइजमेंट और एडवर्टाइजिंग, इन तमाम डिटेल्स के साथ आप इनको इन डिटर्मिनर्स को इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी अपनी राइटिंग में. थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेसन 2. आई होप वी विल सी यू इन द लेसन नंबर 3. बट बिफोर एंड स्टार्टिंग द लेसन 3, आई होप आप लेसन 1 और लेसन 2 को एक बार दोबारा से रिविजिट करें, क्योंकि ग्रेजुअली हम इसको एडवांस करते जाएंगे. और इसके नोट्स अपने साथ रखें और इसको बार बार रिविजिट करें ताकि आपको इन कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी